एसएन मेडिकल कॉलेज के एनेस्थीसिया विभाग द्वारा स्किल सेंटर में 30 अक्टूबर तथा 1 और 2 नवंबर को बीएलएस एवं एसीएलएस का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इसमें करीब 50 डॉक्टर एवं पैरामेडिकल स्टाफ ने हिस्सा लिया। इस प्रशिक्षण में आपातकालीन दुर्घटनाओं के समय पीड़ित की जान बचाने के बारे में सिखाया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानाचार्य एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा के प्रोफेसर डॉक्टर प्रशांत गुप्ता द्वारा किया गया। इस कोर्स के प्रमुख कोऑर्डिनेटर डॉक्टर संदीप साहू, एसजीपीजीआई डॉक्टर प्रेमराज केजीएमयू एवं मिस्टर राम नरेश एसजीपीजीआई रहे। विभागाध्यक्ष डॉक्टर अर्चना अग्रवाल ने बताया कि बीएलएस बुनियादी चिकित्सा सहायता है जो लोगों को अस्पताल पहुंचने से पहले या उन परिस्थितियों में दी जाती है जहां पर चिकित्सा सुविधा तुरंत उपलब्ध नहीं होती है, और एडवांस्ड कार्डियक लाइफ सपोर्ट के तहत अस्पताल में अथवा अस्पताल के बाहर जीवन संरक्षण की एएचए की अधीन गाइडलाइंस के बारे में बताया गया। इस कार्यक्रम में सभी विभागों के विभागाध्यक्ष, अन्य फैकल्टी एवं एनेस्थीसिया विभाग से डॉक्टर अपूर्व मित्तल, डॉक्टर योगिता द्विवेदी, डॉक्टर अमृता गुप्ता, डॉक्टर राजीव पुरी, डॉक्टर अर्पिता सक्सेना, डॉक्टर दीपिका चौबे, डॉक्टर मंजरी बंसल मौजूद रहे। संवाददाता धर्मेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट। आज का प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल रहा। आगरा ने बहुत सालों के बाद स्टेट की लेवल पर कॉन्फ्रेंस कराई है, जिसमें कि 500 से ज़्यादा लोगों ने सेशन कराए हैं। हमारे 15 अलग अलग जगहों से और सीनियर डॉक्टर्स हैं, एम्स हैं, टाटा से टाटा वैरायटी ऑफ केसेस पे टॉपिक्स पे रखा है, काफ़ी चीज़ें कवर किया है, हालांकि नहीं कवर किया जा सकता है। बहुत सारे ट्यूमर डायग्नोसिस, कैंसर डायग्नोसिस में जो नई टेक्निक्स, नई इम्यूनोस्टोरी, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक की इम्पॉर्टेंस है, यंग पैथोलॉजिस्ट जो हमारे पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, उनके छात्र हैं, अभी से उसकी इम्पॉर्टेंस को समझें और साथ में एक्यूरेट डायग्नोसिस उसके हिसाब से डिजाइन। बहुत सारी कैंसर में आपको बहुत मेडिकल सर्जरी, आपको मतलब टारगेटेड थेरेपी चाहिए, तो टारगेटेड थेरेपी के लिए आपको एक्यूरेट डायग्नोसिस चाहिए। अगर एक्यूरेट डायग्नोसिस आप करंट मॉलिक्यूलर टेक्निक्स डायग्नोसिस करेंगे और बहुत से केसेस को डिस्ट्रक्टिव सर्जरी से बचा सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंस पैथोलॉजी की डायग्नोस्टिक में हर फील्ड में, मतलब ये बेसिक हम लोग जो रूटीन में सोचते हैं पैथोलॉजी से ब्लड टेस्ट की पैथोलॉजी इज ऑल अबाउट कैंसर डायग्नोसिस, सारा ट्रीटमेंट ही उनके ऊपर डायग्नोसिस पे निर्भर करता है। हालांकि पब्लिक को इसलिए भी पता होता है कि बिहाइंड द कंटेंट काम कर रहे हो, पब्लिक सीधे नहीं मिलते हैं इसलिए, लेकिन सारी डायग्नोसिस पैथोलॉजी की टेस्ट में डिपेंड रिपोर्ट के बाद। थैंक यू। देखिए, इंडियन एसोसिएशन ऑफ पैथोलॉजिस्ट एंड माइक्रोबायोलॉजिस्ट की यूपी चैप्टर की कॉन्फ्रेंस है 2023। इसमें उत्तर प्रदेश एवं देश के विभिन्न भागों से पैथोलॉजिस्ट जो हैं यहाँ पर उसमें प्रतिभाग करने के लिए आए हैं। जिस प्रकार से विभिन्न ब्रांचेज हमारी होती हैं मेडिकल साइंस में, उसी तरह से पैथोलॉजी है, हम सब जानते हैं। इस तरह की जो कॉन्फ्रेंसेस रहती हैं वो एक तरह की एकेडमिक एक्टिविटी होती हैं। यहाँ पर आज और कल 2 दिन में डिफरेंट सेशंस हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के लेक्चर्स, डिलिब्रेशंस दिए जाएंगे। देश भर के तमाम जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वो यहाँ आए हुए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं इस 2 दिन की कॉन्फ्रेंस से हमारे जो यंग पैथोलॉजिस्ट हैं उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आगे बढ़ने को मिलेगा, और उसका उपयोग वो आगे मरीज हित में और छात्र हित में कर पाएंगे। पैथोलॉजी में क्या नई चीज़ें आ रही हैं, क्या आधुनिक तकनीकें आ रही हैं? बहुत सारी चीज़ें हैं पैथोलॉजी में, और माइक्रोबायोलॉजी दोनों में ही एक बहुत ज़बरदस्त डेवलपमेंट हुआ है। इसके साथ माइक्रो के साथ एक वायरोलॉजी भी हमारी ब्रांच होती है, तो हम देख ही रहे हैं, और पिछले 2-3 साल में तो इसमें तमाम सकारात्मक परिवर्तन आए हैं। और पहले ये सब कुछ व्यवस्थाएं कुछ जगहों पर थी, लेकिन अब धीरे धीरे हम इसको पा रहे हैं कि विभिन्न शहरों में, विभिन्न विभागों में, जैसे मेडिकल कॉलेजेस में, उसकी व्यवस्थाओं में एक सुधार हो रहा है।
इसका फ़र्क क्या पड़ता है कि ये हर इस तरह की चीज़ के लिए, किसी बड़ी जांच के लिए शहर छोड़ करके दूसरे शहर जाने की ज़रूरत पहले से अब बहुत कम हो गई है। ये सब इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस का एक पॉजिटिव नतीजा भी होता है कि व्यक्ति जैसे कुछ सीख कर जाता है, कुछ नया है, तो उसे अपने संस्थान में या अपने जो उसका क्लिनिक है वहाँ पैथोलॉजिकल जो उसका एक सेंटर है, जब सीख करके जाएगा तो कुछ करेगा नया, तो उसका बेनिफिट हम सभी लोगों को मिलता है। ये एक बहुत फ़र्क पड़ता है। इस तरह के एकेडमिक एक्टिविटीज़ वास्तव में हम डॉक्टर्स को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। क्या कुछ देखिए, इंडियन एसोसिएशन ऑफ पैथोलॉजिस्ट एंड माइक्रोबायोलॉजिस्ट की यूपी चैप्टर की कॉन्फ्रेंस है 2023। इसमें उत्तर प्रदेश एवं देश के विभिन्न भागों से पैथोलॉजिस्ट जो हैं यहाँ पर उसमें प्रतिभाग करने के लिए आए हैं। जिस प्रकार से विभिन्न ब्रांचेस हमारी होती हैं मेडिकल साइंस में, उसी तरह से पैथोलॉजी है, हम सब जानते हैं। इस तरह की जो कॉन्फ्रेंसेस रहती हैं वो एक तरह की एकेडमिक एक्टिविटी होती हैं। यहाँ पर आज और कल 2 दिन में डिफरेंट सेशंस हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के लेक्चर्स, डिलिब्रेशंस दिए जाएंगे। देश भर के तमाम जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वो यहाँ आए हुए हैं, तो हम उम्मीद करते हैं इस 2 दिन की कॉन्फ्रेंस से हमारे जो यंग पैथोलॉजिस्ट हैं उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आगे बढ़ने को मिलेगा और उसका उपयोग वो आगे मरीज हित में और छात्र हित में कर पाएंगे। पैथोलॉजी में क्या नई चीज़ें आ रही हैं, क्या आधुनिक तकनीकें आ रही हैं? बहुत सारी चीज़ें हैं पैथोलॉजी में और माइक्रोबायोलॉजी दोनों में ही एक बहुत ज़बरदस्त डेवलपमेंट हुआ है। इसके साथ माइक्रो के साथ एक वायरोलॉजी भी हमारी ब्रांच होती है, तो हम देख ही रहे हैं और पिछले 2-3 साल में तो इसमें तमाम सकारात्मक परिवर्तन आए हैं। और पहले ये सब कुछ व्यवस्थाएं कुछ जगहों पर थी, लेकिन अब धीरे धीरे हम इसको पा रहे हैं कि विभिन्न शहरों में, विभिन्न विभागों में, जैसे मेडिकल कॉलेजेस में, उसकी व्यवस्थाओं में एक सुधार हो रहा है। इसका फ़र्क क्या पड़ता है कि ये हर इस तरह की चीज़ के लिए, किसी बड़ी जांच के लिए शहर छोड़ करके दूसरे शहर जाने की ज़रूरत पहले से अब बहुत कम हो गई है। ये सब इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस का एक पॉजिटिव नतीजा भी होता है कि व्यक्ति जैसे कुछ सीख कर जाता है, कुछ नया है, तो उसे अपने संस्थान में या अपने जो उसका क्लिनिक है वहाँ पैथोलॉजिकल जो उसका एक सेंटर है, जब सीख करके जाएगा तो कुछ करेगा नया, तो उसका बेनिफिट हम सभी लोगों को मिलता है। ये एक बहुत फ़र्क पड़ता है। इस तरह के एकेडमिक एक्टिविटीज़ वास्तव में हम डॉक्टर्स को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं।